हेलो फ्रेंड, आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम प्रकाश से संबंधित कुछ माध्यम और एक टर्म है विवर्तन, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम विवर्तन जान लेते हैं, फिर माध्यम के बारे में जानेंगे। विवर्तन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कोई भी आप प्रकाश को अब जब ग्लो कराते हैं तो सीधी रेखा में गमन करती है। ठीक है, ये हमने पिछले क्लासों में देखा था, यानी प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन एक ऐसा भी व्यवस्था और सिस्टम है ना जिसमें प्रकाश मुड़ता भी है। चलिए इसको हम एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारा टच है, ठीक है। अब इस टच को हमने ग्लो कराया और यहाँ पे ये दीवार, इस दीवार पर डायरेक्ट हिट किया और इधर एक पर्दा, इस पर्दा पर यह फोकस मारेगा, लेकिन ये दीवार होने की वजह से प्रकाश नहीं जा रहा है और इसमें हमने एक छोटा सा होल किया है। अब हम जानते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, यह जितना होल है ना उतना ही प्रकाश को जाना चाहिए था, लेकिन देखिए यहाँ पे उतना जा रहा है क्या, उससे ज़्यादा जा रही है। मतलब यहाँ से तिरछी नीचे की ओर और ऊपर की ओर ज़्यादा प्रकाश मुड़ते हुए जा रही है, फैलते हुए जा रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पे यह हम क्या कह सकते हैं कि जब प्रकाश हिट करते हैं किसी कण पे या किसी होल पे, तो वह होल और कण से डिफ्लेक्ट होता है, फैलता है। मतलब कि यदि हम किसी होल पे अगर डायरेक्ट हिट करें प्रकाश ना, तो होल के बाहर जब प्रकाश निकलेगा तब वो फैलेगा, मतलब वहाँ से तिरछा प्रकाश निकलेगा। इसके बदले हम यदि कण ले रहे हैं तो कण के भी ऊपर और नीचे प्रकाश जाएगा, सीधी जाना चाहिए, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि ये तिरछी जा रही है, बाद में वापस जाकर सब ये मिल जा रही है। तो ये जो घटना हो रही है ना, इन्हीं को हम विवर्तन कहते हैं। ये हमारे क्लास का सिलेबस नहीं है, बस हमारा 10th क्लास जो है उसमें यह एक टर्म बोला है। आप 12th में इसको अच्छे तरीके से समझेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, लिखने के लिए हम लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश सीधी रेखा में गमन कर रही है, यदि बीच में कोई कण या फिर होल आ जाए तो वहाँ से वह प्रकाश तिरछी मुड़ने लगती है। इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिफ्रैक्शन भी कहते हैं। अब हम लोग माध्यम पे आते हैं। माध्यम का मतलब ये होता है कि प्रकाश किन किन चीज़ों से पार हो रही है और किन किन से नहीं पार हो रही है। इसके लिए हम एक उदाहरण के साथ समझाना चाहिए। देखिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि कोई कोई सफ़ेद है, किसी किसी में जो हमारा जिराफ है कम दिखाई दे रहा है और किसी में पूर्ण रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार एक और उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक क्लीन क्लीन फर्श दिख रहा है, इसमें एक में धुंधला धुंधला और एक में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये क्यों हो रहा है वैसे? आखिर सब में तो प्रकाश हमने बराबर दिया है और हम लोग ही देख रहे हैं, इसके लिए कोई और नहीं देख रहा है। यदि हमारा वही प्रकाश और वही व्यक्ति देखे और किसी माध्यम के आर पार देख पा रहे हैं, किसी माध्यम के कम आर पार देख रहे हैं और किसी माध्यम से देख ही नहीं पा रहे हैं, तो इनको हम 3 भागों में बांट देते हैं। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट ये हमारा लाइट है, अब ये हमारा कोई माध्यम हो गया, ग्लास ही ले लेते हैं और ग्लास पे डायरेक्ट हमने हीट किया प्रकाश को। जब हीट करते हैं ग्लास पे ना, तो ये पूरा प्रकाश वापस बाहर निकल भी जा रहा है, पूरा निकल जा रहा है। मतलब ये जो इतना प्रकाश इधर से आ रहा है वो टोटली इधर निकल जाए यदि किसी माध्यम से होकर, तो उस माध्यम को हम पारदर्शी माध्यम कहेंगे। ठीक है। और एग्जाम्पल में आप समझ सकते हैं, जैसे शीशा हो गया, उसके बाद से पानी भी होता है जिसमें प्रकाश आर पार हो जाता है। चलिए दूसरे की ओर बढ़ते हैं। अब ये हमारा मान लीजिए फिर से वापस हम एक और टॉर्च जलाते हैं और एक हमारा माध्यम है जिसमें प्रकाश आधा अधूरा इधर जा रहा है, पूर्ण रूप से नहीं जा रहा है, लेकिन जा रहा है लेकिन कम जा रहा है। इस माध्यम को, जिससे कि थोड़े थोड़े प्रकाश यदि जा रहा है ना, उस माध्यम को हम अर्ध पारदर्शी कहते हैं। चलिए अगले की तरफ बढ़ते हैं। मान लीजिए फिर वापस हम एक और लाइट जलाते हैं और यहाँ पे कोई वस्तु रखते हैं और फिर यहाँ पे हमने एक और कोई पर्दा रखा, इस पे फिर से हमने वापस लाइट को ग्लो कराया, तो देखे कि प्रकाश एक भी इधर नहीं जा रहा है। मतलब कि यदि जिस माध्यम से प्रकाश थोड़े से भी आर पार नहीं होना, उस माध्यम को हम पारभासी माध्यम कहते हैं। मतलब ओपेक इसको बोलते हैं। अर्धपारदर्शी जिसमें आधा आधा जाए, पारदर्शी मतलब पूरा जाए, पारभासी या अपारदर्शी जिसका मतलब जिसमें प्रकाश वापस जाए ही नहीं, अपारदर्शी का मतलब है जिसमें प्रकाश आर पार ही ना हो। तो आप यहाँ पे समझ पाए होंगे विवर्तन। विवर्तन का मतलब ये कि यदि कण आ जाए, होल जाए, तो वहाँ से प्रकाश मुड़ने लगती है। यदि माध्यम की बात करते हैं जिसमें प्रकाश पूर्ण रूप से चल जाए, पारदर्शी, जिसमें आधा अधूरा जाए उसको अर्ध पारदर्शी,
और जिससे कि प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं पार हो, उसे पारभासी या फिर ओपेक कहते हैं। आई होप आप इस बात को समझ पाए होंगे। मिलते हैं कल, तब तक के लिए।